हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही कुछ अलग होने वाला है। सबसे पहले तो आप देख लो भाई, ये है एक स्पीकर जो कि होने वाला है ज़ायफा लैब्स की तरफ से 1500 वाट का मेड इंडिया स्पीकर हो जाता है। दूसरा क्या है, इस स्पीकर को तो मैं दिखाने वाला हूँ, साथ के साथ आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज या एक कह सकते हैं कि नई बेस भी लॉन्च करने वाले हैं इस स्पीकर के साथ में, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने टारगेट करा है हमारे लाइव शो करने वालों के लिए, या फिर वो मिक्स काम करना चाहते हैं, उनको चेस्ट फील बेस चाहिए, कुछ अलग चाहिए। मतलब अभी जो आप 2000 वाट 2500 वाट 1800 वाट यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप होता क्या है ना कि वो बेस में जो फील होता है, एक जैसे चेस्ट फील होता है ना कड़क वाला, वैसा फील नहीं आता। तो ये स्पेशली हमने उसके लिए बनाया है और इसमें कई सारी यूजेस कर सकते हो, मतलब इवन कार्डियोड, एंड फायर, ग्रेडियंट, वो सारे के सारे यहाँ पे काम आप कर सकते हो। तो लाइव शो वालों के लिए बहुत ही यानी परफेक्ट जो है वो बेस होने वाली है। अभी आपको ऐसा लग रहा है भाई ये टॉप आप दिखा रहे हो, बट ये टॉप नहीं है, इसको हमने बनाया है ऐसा कॉम्पैक्ट बनाया है और पावरफुल भी बनाया है और मज़ा बहुत आएगा। इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे और टेस्टिंग भी, मज़ा आज की वीडियो में बहुत ही दमदार होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं उस तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये बता दोस्तों, इसका कोन का क्वालिटी मतलब सामने से ना अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा हाँ भाई कोई इंटरनेशनल यहाँ पे ब्रांड आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसी लेवल का यहाँ पे इन्होंने पूरा काम कराया गया है। डस्ट कैप हो जाती है, ये इसका पॉक्सी ग्लू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये रबड़ है ना, ये रबड़ थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, लाइक जैसे कि रिसाइकेबल होती है रबड़, उस टाइप का। क्वालिटी अच्छा है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा क्वालिटी अच्छा है। तो अगर आप इसको चाहो, अगर रिकॉन करना चाहो ना, तो ये निकाल के दोबारा से दोबारा आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। बाकी इसके ये होल्स हो जाते हैं जहाँ से आप स्पीकर ये टाइट होगा, और इस पर ना कोटिंग करी गई है कोन के ऊपर, जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरी की पूरी कोटिंग करी गई है। तो ये होता है दोस्तों इसका कोन का क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का फ्रेम डिज़ाइन। फ्रेम बेसिकली आपको वैसा ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे कि इनके 1700 वाट जो आता है ना न्यूडिमो वाला, वैसा ही यहाँ पे फ्रेम है और टर्मिनल सॉकेट्स यहाँ पे हो जाते हैं। फ्रेम बेसिकली इनका मजबूत रहता है अगर मैं किसी और कंपैरिजन करूँ लाइक मार्केट में मिलने वाले फ्रेम से, क्योंकि भाई हाँ स्पीकर मैं भी लूज में बनाता हूँ, अगर कस्टम मेड करना होता है तो मैं वैसे भी करता हूँ। तो फ्रेम का थिकनेस या इसमें जो कोर्स हैं या लेयर हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे ये मजबूत है। बाकी जो मार्केट्स में फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं या इनके जो चेसीज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उससे यहाँ पे ये थोड़ा मजबूत रहेगा। ब्लैक कलर के अंदर हो जाता है, इसका ये पूरा मोटर हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों इसका फ्रेम का क्वालिटी और डिज़ाइन। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का टीओक या कह सकते हैं बैकलॉग, जहाँ पे आपको अगेन एब्सोल्यूट ऑडियो बाय ज़ायफा लैब्स की ब्रांडिंग मिलेगी। मैं इसको ज़्यादातर जो है वो ज़ायफा लैब्स का स्पीकर बुलाना पसंद करूँगा। और इसके अलावा मॉडल नंबर 18SW150 8 ohms बेसिकली मेंशन करा है। 1500 वाट यहाँ पे इसकी पावर है, मेड इन इंडिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है, तो ये भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको इसके एयर वेंटिलेशन होल देखने को मिल जाते हैं और ग्रिल विल यहाँ पे लगाई हुई है ताकि कुछ गर्दा वर्दा ना जाए। पूरा ब्लैक कलर का टीओक है, ये पूरा इसका मैग्नेट हो जाता है। बेसिकली इस पोर्शन को इसका मोटर बोला जाता है, लाइक अ मोटर टाइप, ये वैसे ही है। बाकी ये हो जाता है दोस्तों इसका टीओक का क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे इसका स्पाइडर की क्वालिटी। बेसिकली इसमें जो स्पाइडर यूज़ करा गया है वो ड्यूल सिलिकॉन टाइप का है, या इसको कह सकते हैं आपके सैंडविच स्पाइडर यूज़ करा गया है। और ग्लू से देखते ही मतलब मालूम चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे क्वालिटी वाला काम करा गया है। इवन ये इंडिया के अंदर बना हुआ स्पीकर और इस तरीके की जो फिनिशिंग है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने मेजॉरिटी मतलब 90% स्पीकर्स को ट्राई करा हुआ है जो इंडिया में बनते हैं, उनको देखा है, उनकी क्वालिटी को देखा है, बट हाँ इसकी बात थोड़ी सी मुझे अलग लगी। लेकिन ज़ायफा है भाई, एब्सोल्यूट ऑडियो है, तो नाम भी यहाँ पे जो है वो अपने आप में एक मजबूत इमेज को दर्शाता है। बाकी स्पाइडर काफ़ी स्मूथ सा है और मैं थोड़ा सा ना इसको जंप करा के भी दिखा देता हूँ। वॉइस कॉल यहाँ पे जैसे बताया आपको ये यहाँ पे 4 इंच का वॉइस कॉल साइज़ मिल जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइडर का क्वालिटी आपको किस प्रकार से मिलता है। दोस्तों कैसा लगा आपको इसका क्वालिटी, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी हम इसकी ना स्पेशल्स जान लेंगे और इसके अलावा यहाँ पे एक सरप्राइज़ और है जो कि इसी वीडियो में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं स्पीकर का वॉइस कॉल साइज़ बताऊँ तो ये 4 इंच का है, यानी 99.3 mm का वॉइस कॉल साइज़ आपको मिल जाता है। 1500 वाट इन्होंने यहाँ पे पावर मेंशन करा गया है, 8 ohms का यहाँ पे इम्पीडेंस हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है वो ये 35 से लेके 1 kHz पे इन्होंने मेंशन करा है। इवन इनका एक क्लियो का ग्राफ भी है जो कि फ्रिक्वेंसी ग्राफ है, इम्पीडेंस ग्राफ है, दोनों ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है।
दूसरा क्या है कि इनके जो भी टीएस पैरामीटर हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। तो अगर आपको किसी भी टीएस पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स करना, आपको पूरा डिटेल के साथ बताएगा। बाकी इनका कैटलॉग भी जो है वो अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो कैटलॉग का मैं एक काम करूँगा, नीचे ड्राइव लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इनका कैटलॉग स्पीकर का भी ले सकते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों, एक जो सरप्राइज़ है, यानी हम इस वीडियो में एक नई सीरीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, वो है सब 3000, जो कि इस स्पीकर के साथ में है। दूसरा, काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 दिन हो चुके हैं जो कि हम टेस्ट कर रहे थे, और मैंने टोटल ना सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर यानी 6 बेस को बनवाया था, जिसमें से एक पेयर बेस किसी हमने यहाँ पे हमारे कस्टमर को दिया, रिस्पॉन्स अच्छा आया। एक पेयर बेस हम खुद यूज़ कर रहे थे, खास करके हम जो है इसको लाइव शो प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ कर रहे थे। तो ये हमने एक कैबिनेट बनाया है इसके लिए स्पेशली। चलते हैं, मैं आपको उसका भी डिटेल देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी स्पीकर देखा, अभी यहाँ पे मैं इसका एक कंप्लीट सीरीज़ भी मैंने जैसे कि बताया कि आपको मैं साथ के साथ लॉन्च करूँगा। आप चाहो यहाँ पे लूज स्पीकर लेना चाहो आप ले सकते हो, और अगर आप चाहो यहाँ पे हमारा वो जो कंप्लीट है, बेसिकली इसका जो मॉडल नंबर हमने रखा है वो रखा है यहाँ पे सब 3000। सब 3000 मतलब सब का मतलब आप सभी को पता है कि सबवूफर हो जाता है। इसके अलावा जो 3000 का मतलब है, ये 1500 प्लस 1500 बन के यहाँ पे एक 3000 वाट का सबवूफर बना है। तो इसको हमने यहाँ पे सब 3000 के नाम से इसको लॉन्च करा है। और यहाँ पे सबसे पहले जो अंदर का कॉम्बिनेशन है वो मैं यूट्यूब पे इसलिए भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कई यहाँ पे कॉपी करने वाले यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं भाई। मतलब अभी हमने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो डाली ना, अल्ट्रासब 2 हो गया, 118 हो गया, और अल्ट्रासब 21 हो गया, उसको भी अंदर से खोल के दिखाया। खैर, एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ उन कॉपी करने वालों को, भाई जो हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, जो मॉडल्स हम दिखा रहे हैं, जो अंदर से दिखा रहे हैं, वो एग्जैक्टली मेन प्रोडक्शन में वैसा नहीं आता है। तो अभी तक आप जो कॉपी कर रहे थे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे ओरिजिनल या सामने लोगों को सुनाते हैं, सामने लोगों को देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पे बैड न्यूज़ हो, बट यहाँ पे अभी ये पूरा सील पैक करा हुआ, मैंने कोई भी ग्रिल नहीं खोला है। बस मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ डिज़ाइन का। ये लुक लाइक R1 डिज़ाइन ही है, बट ये R1 से थोड़ा बेटर है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अल्ट्रासब 2 में भी हमने इस स्पीकर को ट्राई करा था, बट कहते हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा ही लूज़ टी शर्ट पहन लो तो वो भी आपकी यहाँ पे फिटिंग पे अच्छी नहीं लगेगी, और ज़्यादा ही टाइट पहन लो तो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो कंफर्टेबल उसमें ये है कि आपका परफेक्ट साइज़ की टी शर्ट होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही कि इस स्पीकर के हिसाब से हमने ये कैबिनेट को बिल्कुल परफेक्ट बनाया, कॉम्पैक्ट बनाया है, साइज़ में छोटा पतला सा बनाया है, ताकि जो हमारे साउंड वाले भाई हैं, लाइव साउंड वाले भाई हैं, वो भी यूज़ कर लें। साथ के साथ इस सबवूफर को आप बहुत सारे पैटर्न्स में यूज़ कर सकते हो, लाइक कार्डियोड हो गया, एंड फायर हो गया, ये सारे के सारे आप यहाँ पे ग्रेडेड, इवन ग्रेडियंट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ग्रिल का डिज़ाइन देख लो, जो कि आपको लुक लाइक अल्ट्रासब 2 का ही मिलेगा, बट थोड़े से लाइन्स वाइन्स हमने दिए हैं, थोड़ा डिज़ाइन चेंज करा है। डीजे व्लॉग की अगेन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पेंट का टेक्सचर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको वही सेम सेंटेक्स वाला पेंट मिलने वाला हाई क्वालिटी का, बट आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसकी चौड़ाई लंबाई हल्की से हमने पतली रखी है, ताकि अगर आप 3 सबवूफर भी रखो एज अ कार्डियोड में बेसिकली होता क्या है कि 2 सबवूफर्स आपके फ्रंट और एक सबवूफर एज अ रियर फेज जो है वो रहता है, बट उसकी पोलैरिटी, उसका फेज, उसका डिले टाइम बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक तो हाइट भी आपका कम से कम हो गया, क्योंकि स्टेज ऑलमोस्ट 4-4.5 फीट का भी स्टेज होता है। उसके हिसाब से यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सोच समझ के कि लाइव वाले डीजे वाले सब के सब वो यहाँ पे इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे हैंडल का डिज़ाइन, मैं हैंडल का डिज़ाइन दिखाता हूँ, भारी है भाई, मतलब हल्का फुल्का नहीं है ये। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हैंडल्स, तो हैंडल्स जिसमें हमने 4 रखे हैं। काफ़ी लोगों का ये शिकायत था कि भैया जो अल्ट्रासब 2 में है ना कि हैंडल्स हमारे को सिर्फ 2 मिलते हैं, तो हमने ये 4 इस बार इसलिए रखे हैं ताकि आप 2 इसको वर्टिकली और 2 आप इसको हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से उठा पाओ, और हर जगह पे आपको ग्रुप्स के पैडल्स मिल जाएंगे, ताकि आपको ईजी रहे। आपके टॉप मॉनिटर बेस कुछ भी आप इस पर लगा लो, इसके इवन इसके ऊपर एक और इसका बेस रखोगे ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे से इस बेस को खसकाने की, आप ऊपर वाले बेस को बस धक्का दो, नीचे वाला भी अपने साथ के साथ करेगा, बिकॉज इसके जो रबड़ हैं वो एक तरीके से लॉक का ही काम यहाँ पे करते हैं। डेप्थ में यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब कह सकते हो बढ़ाया है, कह सकते हो कम करा है, वो आपको जब आओगे तभी मालूम चलेगा। और चौड़ाई में भी यहाँ पे बढ़ाया है, कम करा, वो जब सामने देखोगे तभी मालूम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसमें हमने अभी कंप्लीट रखा हुआ है, तो वेट भी काफ़ी अच्छा, मतलब इवन लड़के जो हमारे यहाँ पे बेस को उठा रहे थे
वो इतनी आसानी से उठा लेते ना, क्योंकि हैंडल हमने इसके नीचे देखे हैं, देखो वो 2 हैंडल बिल्कुल आपको नीचे मिलेगा। मैं अगर उठाऊँ ना तो मतलब मेरे लिए इतना ईजी काम है, यहाँ पे मैं अकेला बंदा आराम से उठा सकता हूँ और आराम से कहीं पे भी रख के इस बेस को लेके जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके वेन्यू के ऊपर कैसा वेन्यू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके स्पेशल्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ में निकालनी पड़ती हैं। वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में सारी की सारी चीज़ें दे पाऊँ। 16 गेज का यहाँ पे ग्रिल हो जाता है, अगेन पूरा सेंटेक्स पेंट है। प्लाईवुड में इसका एक पीस मैंने रखा हुआ है काट के, तो यहाँ पे आप कोर्स देख लो, ये है कोर्स, और ये 1.5 साल पुरानी प्लाई है, तो आज तक इसका कोई भी किसी भी तरीके से कुछ नहीं हुआ। और ये वही प्लाई है जिसका हमने एक बार बॉइलिंग वाटर टेस्ट भी कराया था। इसको ही लोग मार्केट में बर्च कह के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट ये एक्चुअल में 100% प्योर कैलिब्रेटेड, या कह सकते हैं इंडिया की बर्च आप इसको कह सकते हैं। तो ये प्लाई जो है वो इसके अंदर हमने यूज़ करी है। और बाकी ये हो जाता है इसका कंप्लीट सबवूफर। अगर आपको कंप्लीट चाहिए सब 3000 तो आप ले सकते हैं, अगर आपको लूज स्पीकर चाहिए तो आप लूज स्पीकर भी ले सकते हो। चलते हैं अभी इसकी हम एक बार टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी टेस्ट, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों आप लोग ये भी बोलेंगे कि आपने यहाँ पे Z7 क्यों यूज़ करा। वैसे मेरे हिसाब से परफेक्टली अगर आप कोई भी ज़ाइफर के अंदर एम्पलीफायर पूछेंगे तो मैं Z6 को ही मानूंगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल टेस्टिंग का है भाई नज़रिया वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्पीकर को उसके पोटेंशियल से ऊपर लेके जाके फिर टेस्ट करने का यहाँ पे मज़ा ही अलग आता है। हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि भाई अभी यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे, अभी वीडियो डालने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है या आपने मुझे बोला कि नहीं यार वो वैसा रिस्पांस नहीं है जैसा होना चाहिए या पावर इन्होंने गलत मेंशन करी है, तो वो भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख समझ के और परख के ही यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है। बाकी यहाँ पे इस स्पीकर को ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन करा तो मैंने बना दिया, और इसको काफ़ी टाइम से हम टेस्ट कर रहे थे। 1500 वाट का बात अलग है, मतलब आप इनके ना कोई भी स्पीकर ले लो, चाहे वो 15 इंच का 1000 वाट है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे, 1700 वाट है और 1800 वाट है, तो ये ना आपको एक डिफरेंट टेस्ट देंगे। मतलब
देखने में आपको मार्केट में और भी ऐसे स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, सेम ऐसा प्राइस पे मिल सकता है, सेम ऐसा क्वालिटी देखने को मिल सकता है, कलर मिल सकता है, बट जब आप इसको सुनेंगे इसका जो टोन क्वालिटी आपको मिलेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंस होगा। और वाकई में मतलब इस चीज़ से मैं इससे काफ़ी यहाँ पे इम्प्रेस हुआ कि एक इनका जो पोटेंशियल है या एक स्पीकर के जो लॉन्ग लाइफ या जो लाइफ है इसकी वो एक आपको ज़्यादा मिलती है। खास करके आज के वक्त में जो स्पीकर्स हैं, खास करके जो अगेन इंपोर्ट करे जा रहे हैं, चाइनीज़ जो लेके आ रहे हैं जनरल मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लॉन्ग लाइफ आप उसको नहीं बोल पाओगे, बट इसके साथ में ऐसा नहीं है, आप इसको लॉन्ग लाइफ भी बोल पाओगे, बिकॉज भाई हर एक चीज़ यहाँ पे सोच समझ के, इवन वॉइस कैल, मैग्नेट, यहाँ पे हर एक चीज़ का ग्रेड सोच समझ के ही लगाया गया है। तो ये रहने वाली है। बाकी दोनों ऑप्शंस हैं आप सभी के पास, आप चाहो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप स्पीकर अपग्रेड करना चाहते हो अपने कैबिनेट्स में तो आप डाल सकते हो, और सिर्फ अगर आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही चाहिए कि आपको इस स्पीकर का 100% पोटेंशियल यानी 100% यूज़ चाहिए, तो मैं आपको इस कैबिनेट के साथ में रिकमेंडेड करूँगा। बाकी दोस्तों प्राइस के लिए काम करूँगा, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। ऑल ओवर इंडिया इनके बहुत सारे डीलर्स हैं ज़ाइफर के, आप सभी को पता है। अगेन स्टेट वाइज या फिर जो है वो टेरिटरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया, तो आप वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी आपको ये स्पीकर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।